तो वृद्धि का मतलब क्या, संख्या में परिवर्तन होना चाहिए। किसमें परिवर्तन होना चाहिए, संख्या में परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अगर मान लो कि तुम्हारा वेतन जो है वो 10,000 है और ऊपर से 15,000 हो जाता है, तो हम वृद्धि भले ही मतलब हम वृद्धि कहेंगे, भले ही इससे आपका रहने का स्थिति में परिवर्तन हो या नहीं हो। ठीक है, तुम्हारा स्वास्थ्य में परिवर्तन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, तुम्हारे शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, तुम्हारे गुण में परिवर्तन हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, उससे मतलब नहीं है, इसको वृद्धि कहेंगे। अगर मान लो कि 10,000 तुम्हारा था वेतन, ये हो गया 15,000 अगर, तो यस, समझ में आएगा। अगला जो है मानव विकास है। क्या है, तो ये समझ में आया, वृद्धि और विकास समझ में आया। ये गुणात्मक परिवर्तन होता है और ये संख्यात्मक परिवर्तन, संख्यात्मक परिवर्तन। अगला आता है मानव विकास। क्या होता है, मानव विकास। नेता लोग बोलेगा कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। वो विकास किसको कहते हैं वो तो पहले बताओ, है ना। विकास का मतलब समझा रहे ना, गुण में परिवर्तन होना चाहिए, वो भी अच्छा। ठीक है, तब विकास होता है। डेवलपमेंट का मतलब ये पूरा चैप्टर डेवलपमेंट पे है। तो जब पढ़ेगा बच्चा तभी ना बोलेगा। हाँ, नेता लोग जो है वो बोल देगा कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कैसे कैसे, तो क्वेश्चन मार्क पीछे लगना बहुत जरूरी है। अब मानव विकास देखते हैं, मानव विकास क्या है। अगर कोई व्यक्ति के जीवन में, अगर कोई व्यक्ति के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है, गुणात्मक। व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के जीवन में अगर कैसा परिवर्तन हो रहा है, गुणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन अगर हो रहा है तो परिवर्तन, परिवर्तन गलती लिखी है, परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, विकास कह देंगे। कौन सा विकास, मानव विकास। क्या बोल देंगे इसको, मानव विकास बोल देंगे। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन का मतलब है कि उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य या रहने के स्तर में विकास हो। गुणात्मक परिवर्तन का मतलब क्या हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य और रहने का स्तर। 10 साल पहले भी झोपड़ी में रह रहा था, अभी भी झोपड़ी में रह रहा है, लेकिन उसका वेतन बढ़ गया, विकास नहीं कहलाएगा वो, विकास नहीं कहलाएगा। झोपड़ी में रह रहा है आज सर, यहाँ पे 10⁻³ है सर, उसको 1/10। ठीक है, और क्या हो, जीवन स्तर। क्या बोलेंगे इसको, जीवन स्तर, है ना। रहने का स्तर, या वही बोल सकते हैं, रहने का स्तर। ठीक है, तो ये तीनों चीज होना बहुत जरूरी है। ये तीनों चीज अगर नहीं हो रहा है तो दिक्कत वाला बात है। हम स्कूल मारते हैं, हाँ, उसका डाटा खत्म हो गया, डाटा पे बोले समझ में आ रहा है। मानव विकास क्या है, मानव विकास का केंद्र बिंदु हम लोग कुछ अभी थोड़ा देर पहले जो स्टार्ट किए थे क्लास को देखे थे, तो इसका केंद्र बिंदु क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा। पहला क्या था इसमें, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, हेल्थ। ठीक है ना, मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मानव विकास के लिए स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुशहाल जीवन जी सकता है। बीमार है, विकास क्या बोलेंगे, बीमार चीज को विकास नहीं बोल सकते, क्योंकि जो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा वही तो खुशहाल जीवन व्यतीत करेगा। कैसा जीवन व्यतीत करेगा वो, खुशहाल। फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट में रहेगा, ठीक तो है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, 3 होगा, -3 होगा, पावर -3। 3 अंक पहले पॉइंट डाल रहे, माइनस में करेगा, ठीक है। यहाँ पॉइंट 1 2 3 अंक पहले डाल दिया ना पॉइंट, 3 हो गया माइनस। खुशहाल जीवन हो, कैसा जीवन हो, खुशहाल जीवन। खुश होना चाहिए, खुशी बहुत जरूरी है। उसके बाद शिक्षा है, क्या है इसमें,
शिक्षा भी बहुत जरूरी है। शिक्षा कैसे जरूरी है? मानव विकास में शिक्षा को शामिल किया गया, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से ही व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार जी सकता है और समाज में विकास में योगदान दे सकता है। शिक्षा के माध्यम से क्या देगा? समाज में योगदान देगा, अपने हिसाब से जीवन जिएगा, ठीक है ना, अपने अनुसार जीवन जिएगा, स्वयं के अनुसार जीवन जिएगा, स्वयं के अनुसार जीवन जिएगा और किसी में समाज के विकास में योगदान देगा। किसमें? समाज के विकास में योगदान। समझ में आया बात? समाज के विकास में क्या करेगा? योगदान देगा। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको एंड कर देंगे, इसके बाद कल देखेंगे, ठीक है? तब तक तुम लिखोगे इसको पूरा। उसका शिक्षा हो गया, फिर तुमको बताएंगे अभी अगला चैप्टर जो कल था, ठीक है? इतना योगदान करेगा शिक्षा। उसका संसाधन तक पहुंच, क्या था तीसरा पॉइंट? संसाधन तक पहुंच। क्या है संसाधन तक पहुंच? संसाधन तक पहुंच से मतलब ये है कि एक व्यक्ति को कितना संसाधन उपलब्ध है, कितना संसाधन उपलब्ध है। तुमको मार्केट जाना है, तुम पैदल जा रहे हो, 5 साल पहले भी पैदल जाता था, संसाधन है नहीं। पानी लाने के लिए अभी भी 5 किलोमीटर दूर जा रहा है तुम, है ना? स्कूल जो है तुम्हारे घर से 10 किलोमीटर दूर है, तो संसाधन तक तुम्हारा पहुंच होना चाहिए, ठीक है? हॉस्पिटल जो है 20 किलोमीटर दूर पड़ता है, राइट? तो संसाधन, ये सब संसाधन का मुख्य चीज है ना? ऐसे संसाधन बोलते हैं। इंसान खुद अपने आप में एक संसाधन है, क्योंकि तुम भी तो किसी न किसी के काम आओगे या आ रहे हो, है ना? ठीक। संसाधन तक पहुंच। उसके बाद इसमें क्या हो गया कि संसाधन उपलब्ध हो व्यक्ति के लिए। क्या हो? संसाधन की उपलब्धता, ठीक है? देखो, संसाधन के बिना कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। कोई करेगा विकास संसाधन के बिना? इसलिए संसाधन तक पहुंचना जो है वो मानव विकास के लिए जरूरी पहलू है। पहलू मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस है वो, ठीक है ना? तो संसाधन ही नहीं रहेगा तो विकास कर नहीं पाएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है? उदाहरण के लिए कि अगर आपके पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए अच्छे स्कूल, स्वास्थ्य के लिए अच्छे हॉस्पिटल नहीं है तो अपना विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक व्यक्ति की संसाधन तक पहुंच होना बहुत जरूरी है। समझ में आया बात? अगला दिन हम लोग देखेंगे मानव विकास के स्तंभ। क्या देखेंगे? मानव विकास के स्तंभ, जो हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग पढ़ रहे थे, है कि नहीं है? हाँ, मानव विकास का क्या क्या स्तंभ है ये भी बहुत जरूरी है, ठीक? चलो इसमें ही रखते हैं आज।